हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल एक्चुअल में है क्या, इसकी डिस्कवरी किसने की, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, देन सेल की डिफरेंट शेप्स और उनके साइजेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? सर रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। ठीक है, और ये सब उन्होंने एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया। अच्छा, अब उन्होंने सेल की डिस्कवरी की कैसे? He took thin slices of cork and observed them under a microscope. उन्होंने कॉर्क के पतले पतले स्लाइसेस लिए और उन स्लाइसेस को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, कॉर्क क्या है? आपने ट्री की बार्क को देखा होगा, जिसे हम हिंदी में छाल कहते हैं। तो कॉर्क जो है उसी बार्क का एक हिस्सा है। ठीक है, तो उन्होंने कॉर्क के थिन स्लाइसेस को लिया और उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा? ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कोक स्लाइस दैट आर फर्दर सेपरेटेड बाय अ वॉल। उन्होंने देखा कि उस कोर्क स्लाइस के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, जिन्हें पार्टीशन बॉक्सेस या फिर कंपार्टमेंट्स कहा गया। ठीक है, और ये जो बॉक्सेस थे फिर एक दूसरे से वॉल के जरिए सेपरेटेड थे। ठीक है, उन्होंने बाद में इन बॉक्सेस को क्या नेम दिया? सेल्स। सबसे पहले हमारे पास है सेल। सेल एक्चुअल में है क्या? देखो, हमारी जितने भी बुक्स हैं उनके अंदर जो सेल की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से। यानी हम कह सकते हैं बिना सेल्स के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो सेल्स हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सेल्स को फंक्शनल यूनिट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही ले लो, मसल सेल्स जो हैं वो किसमें हेल्प करते हैं? बॉडी की मूवमेंट के अंदर। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि जो सेल्स हैं दीज आर ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स से। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल या फिर कई सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल का नंबर वेरी करता है, सेल्स की शेप, उनका साइज भी डिफर करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। यूनि का मतलब होता है वन, यानी सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बने हैं। ओके, सो द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कई सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। Next is shape of cells. The shape of cells differ not only in different organisms but also in different organs of same organism. जो सेल्स की शेप है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो डिफर करेगी ही, साथ में सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंट शेप्स के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे उनके अंदर भी डिफरेंट शेप्स के सेल्स पाए जाते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। जनरली क्या होता है, जो सेल्स है या तो राउंड शेप के होते हैं या फिर स्फेरिकल या फिर इलोंगेटेड शेप के होते हैं। ठीक है,
सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं और उनके दोनों ही एंड्स पॉइंटेड होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। और ऐसी शेप को क्या कहा जाता है? स्पिंडल शेप। ओके, सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कई बार सेल्स जो है वो लंबे होते हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर ब्रांच्ड सेल कौन सा है? न्यूरॉन, ठीक है, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, जो अमीबा है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। हम जानते हैं अमीबा क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी वो सिंगल सेल से बना होता है और वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। The projections of varying lengths protruding out of its body are called pseudopodia. अमीबा की बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस जो हैं वो बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, और उन प्रोजेक्शंस को क्या कहा गया? स्यूडोपोडिया। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है? अमीबा की डायग्राम। तो आप कुछ प्रोजेक्शंस देख सकते हैं, इन प्रोजेक्शंस को क्या कहा गया? स्यूडोपोडिया। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा सेल है जो अपनी शेप को चेंज करता रहता है? यस, अ व्हाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल व्हिच कैन चेंज इट्स शेप। जो WBCs हैं वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल्स। The size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter. वो कहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स का साइज है वो कितना छोटा हो सकता है? 1 मीटर का मिलियंथ। और हम जानते हैं 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता होगा 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स का जो साइज है वो छोटे से छोटा कितना हो सकता है? 1 मीटर का मिलियंथ, यानी 10 लाख। यस, ठीक है, तो ये कितने मीटर्स हुआ? 10⁻⁻⁻6 मीटर। इतना छोटा सेल का साइज हो सकता है, और इसे हम 1 माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, और बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? कुछ सेंटीमीटर्स तक। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट सेल किसमें होता है? बैक्टीरिया के अंदर। The largest cell measuring 170 mm into 130 mm is the egg of an ostrich. जो largest cell है वो किसका होता है? Ostrich का egg. Okay? The size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. देखो, जो सेल्स का साइज है उसका कोई लेना देना नहीं होता प्लांट या फिर एनिमल के बॉडी साइज से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि एलिफेंट का साइज बड़ा है तो उसके अंदर जो सेल्स का साइज है वो भी बड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, जो सेल्स का साइज है उसका कुछ लेना देना नहीं होता प्लांट या फिर एनिमल के बॉडी साइज से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या करना है? बॉयल अ हेन्स एग, हेन के एग को बॉयल करना है। रिमूव द शेल, शेल को रिमूव करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या देखेंगे? अ व्हाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। ठीक है, एक व्हाइट कलर का मटेरियल येलो पार्ट को सराउंड करता है। व्हाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन, जो व्हाइट कलर का मटेरियल है वो एल्ब्यूमिन होता है, विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग, जो कि बॉइल करने पर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो यही रीजन है कि हमने एग को बॉइल क्यों किया। ठीक है, देखो, एग को बॉइल करने से पहले जो उसके अंदर का मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब हम एग को बॉइल करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, द येलो पार्ट इज योक, जो येलो कलर का पोर्शन होता है उसे योक कहा जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ सिंगल सेल, और ये जो योक है ये सिंगल सेल का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। We can observe this single cell without any magnifying devices. तो हम यहाँ पर सिंगल सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस की हेल्प से। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।